गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? चलो, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी कक्षा 8। चलो, लास्ट वीडियो में हमने तेरी है ज़मीं का स्वाध्याय वर्कबुक में कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे नया लेसन। चलो, आज का नया चैप्टर है लेसन 2 ईदगाह। हमारा पाठ 2 ईदगाह। ओके, देखो उसके जो लेखक है उनका नाम है प्रेमचंद। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1818 में, और निधन हुआ था 1936 में। उपन्यास सम्राट में प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वो नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, और किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। देखो, ये जो लेखक थे वो पढ़े लिखे थे और उन्हें अच्छी नौकरी भी मिली थी, पर वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी भी त्याग दी थी। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अपने अन्य बच्चे खिलौने और खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करते अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। चलो, तो इस पाठ को हम देखें। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलने भेंटने में दोपहर का वक्त पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनमें उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। सब जल्दी पड़ी है कि लोगों ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे। उनकी अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर कुछ ही दिनों में उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ अमीना के गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उसे भीड़ भाड़ में बच्चे कहीं खो गया तो? नहीं, अमीना यूँ जाने नहीं देगी। नन्ही सी जान
3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी माँ से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता था, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकानों पर मनो होगी। मनो यानी बहुत सारी जो मिठाइयाँ होती है ना, जिसको हम तोल के कहते हैं 1 मण 2 मण, उस तरह से। हाँ, सहसा ईदगाह नजर आई। ईदगाह का नाम क्या है? सहसा। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुकते थे और फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़े की हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद यानी कि परेड किए चला जा रहा है। मोहसिन की भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई और मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़ते हुए। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के साथ सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि अलग है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। पर बच्चों, इसमें हामिद क्या लेता है और मेले में से कैसी खरीदी करता है, उसके जो पार्ट है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे और हम ये पूरी कहानी सुनेंगे।